हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्लैश मूवी में सुपरगर्ल का कैरेक्टर अपीयर होने वाला है, यानी कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में सुपरगर्ल अपना डेब्यू करने वाली है। तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा सुपरगर्ल की ओरिजिन स्टोरी और उसकी हिस्ट्री पे डिस्कशन करने का। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो सुपरगर्ल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था ईयर 1959 एक्शन कॉमिक्स नंबर 252 में। तब से मल्टीपल कैरेक्टर्स ने डीसी कॉमिक्स में सुपरगर्ल का रोल प्ले किया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर पॉपुलर हुआ वो है कारा जोर-एल, जो एरोवर्स के टीवी शो में भी हमें नजर आई थी। क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ के कंक्लूजन के बाद कई सारे कैरेक्टर्स ने सुपरगर्ल का रोल प्ले किया, जैसे मैट्रिक्स, लिंडा डेवर्स, सॉर-एल। तो सबसे पहले हम इन तीनों की ओरिजिन स्टोरी पे थोड़ा बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था सुपरमैन इशू नंबर 21 में। मैट्रिक्स क्रिप्टोनियन होने के बजाय एक कहें तो प्रोटोप्लाज्मिक क्रिएचर है, जो एक पॉकेट यूनिवर्स को बिलोंग करती है। मैट्रिक्स के पास कुछ बहुत ही ज्यादा यूनिक पावर्स हैं, जैसे वो इनविजिबल हो सकती है, अपने रूप को बदल सकती है और टेलीकाइनेसिस की भी उसके पास पावर है। उसे बनाया है एक अल्टरनेट यूनिवर्स के लेक्स लूथर ने, लेकिन ये वाला जो लेक्स लूथर है वो दरअसल एक अच्छा इंसान है। मैट्रिक्स टीन टाइटंस को ज्वाइन करके ब्रेनियाक से बैटल करती है, और जब मैट्रिक्स के स्टोरी आर्क का एंड हुआ था तो हमने ये देखा था कि वो लिंडा डेनवर्स को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है, और लिंडा डेनवर्स और मैट्रिक्स की बॉडी एक तरीके से कंबाइन हो जाती है और हमें एक न्यू सुपरगर्ल मिलती है लिंडा डेनवर्स की। लिंडा डेनवर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था ईयर 1996 सुपरगर्ल इशू नंबर 1 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट सुपरगर्ल सॉर-एल की। ये बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है, क्योंकि गाइस ये दरअसल एक हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड है ह्यूमंस और क्रिप्टोनियंस के डीएनए का। इसे बनाया था ब्रेनियाक ने। अब ये तो अल्टरनेट वर्जन्स हैं सुपरगर्ल के। अब हम बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर सुपरगर्ल जो है कारा जोर-एल, उसके बारे में। तो इसकी सबसे पहली ओरिजिन्स जो 1959 में दिखाई गई थी उसकी हम बात करते हैं। तो 1959 के ओरिजिन्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्रिप्टॉन प्लेनेट जो होता है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन सुपरगर्ल का जो सिटी है वो कहें तो प्लेनेट से टूटने के बाद बचा रह जाता है। तो इस सिटी आर्गो के जो लोग होते हैं, इन लोगों को ये पता चलता है कि क्रिप्टॉन से अलग होने के बाद इनका जो सिटी है वो धीरे धीरे क्रिप्टोनाइट में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्रिप्टोनियंस जो है वो धीरे धीरे मर रहे हैं। तो ये लोग जो अपने प्लेनेट को क्या करेंगे, लेड से कवर कर देंगे ताकि वो इस रेडिएशन से बच सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ मिट्योर्स की वजह से ये जो शील्ड होती है लेड की वो टूट जाती है और इनका ये सिटी भी नष्ट होने लग जाता है। तो जो कारा जोर-एल के जो फादर हैं जोर-एल, उनको ये पता चलता है कि जब क्रिप्टॉन नष्ट हुआ था तो उनके छोटे भाई जॉर-एल ने अपने बेटे को भेज दिया था अर्थ पे, और वो अर्थ पे अभी भी जिंदा है और वो सुपरमैन बना हुआ है। तो जोर-एल अपनी बेटी कारा को भी पॉड में बैठा के अर्थ की तरफ भेज देंगे। अर्थ पे पहुंचने के बाद सुपरगर्ल को पता चलेगा कि सुपरमैन जिंदा है, और सुपरमैन को भी पता चलेगा कि ये उसकी कजन है, और सुपरमैन ये वादा करता है कि वो अपनी कजन की हमेशा केयर करेगा। ये थी पुरानी ओरिजिन स्टोरी। अब हम बात करते हैं न्यू 52 की ओरिजिन स्टोरी, जिसके ऊपर एरोवर्स का टीवी शो बेस्ड है। तो कहानी की शुरुआत होती है क्रिप्टॉन के आर्गो सिटी में, जहां हमें दिखाया जाता है जोर-एल, जो अपने छोटे भाई जॉर-एल की तरह ही एक साइंटिस्ट है। जोर-एल को अपनी रिसर्च से ये पता चलता है कि उसके छोटे भाई की थ्योरी सही थी, यानी सच में क्रिप्टॉन नष्ट होने वाला है। तो जोर-एल काउंसिल के पास एक कहे तो ओपिनियन लेके जाएगा। वो कहेगा कि उसने एक ऐसे जनरेटर्स बनाए हैं जिनके थ्रू अगर क्रिप्टॉन नष्ट भी हो जाए तब भी वो आर्गो सिटी को स्पेस में ऊपर लिफ्ट करके उस सिटी को बचा सकते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर जोर-एल भी 100% तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं है इस प्लान पे, इसलिए वो एक प्लान बी भी बनाता है। प्लान बी ये है कि वो अपने छोटे भाई जॉर-एल की थीसिस को फॉलो करके एक पॉड बनाता है। मान लीजिए अगर क्रिप्टॉन नष्ट हो जाए तो वो अपनी बेटी को इस पॉड में बैठा के इस प्लेनेट से दूर भेज के उसकी जान बचा सकता है। उसकी बेटी कारा जोर-एल, जो अब एडल्टहुड में पहुंचने वाली है, और जल्दी ही कहें तो एक सेरेमनी होगी, और उस सेरेमनी के बाद वो ऑफिशियली अब हाउस ऑफ एल के कपड़ों को पहन सकती है, यानी जो एस का सिंबल है वो उसे पहन सकती है। तो जोर-एल अपनी बेटी को आर्गो सिटी लेके आएगा, उसे कहेगा कि वो उसे कुछ गिफ्ट देना चाहता है। वो उसे पॉड के पास ले जाएगा, और कारा जोर-एल जब उस पॉड को खोल के देखेगी तो उसमें एक कॉस्ट्यूम होगी, जो अब हम जानते हैं सुपरगर्ल की कॉस्ट्यूम है। कारा जोर-एल उस कॉस्ट्यूम को पहनेगी, लेकिन उस कॉस्ट्यूम में कुछ ऐसे केमिकल्स मिले होते हैं जिसकी वजह से कारा जोर-एल बेहोश हो जाती है। जोर-एल उसको पॉड में बैठाता है और उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ करो कि मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारी जान बचाने के लिए जरूरी है। वो पॉड को बंद करके उसे भेजने ही वाला होगा
कि कारा ज़ोर-एल की माँ वहाँ पे आ जाएगी और वो उसे ऐसा करने से रोकेगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। ये पॉड स्पेस में लॉन्च हो जाएगा। दूसरी तरफ क्रिप्टॉन नष्ट हो रहा है और कारा ज़ोर-एल का पॉड स्पेस की तरफ जा रहा है, जो अर्थ तक जाने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका ऑर्बिट चेंज हो जाता है और वो अर्थ का जो सन है उसी के चक्कर लगाती रहती है कई साल तक। अर्थ के रेडिएशन उसकी बॉडी में इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन एक मिट्योर की वजह से उसके इस पॉड का ऑर्बिट चेंज हो जाता है और वो आके क्रैश हो जाती है अर्थ पे, अर्थ की रशिया कंट्री में। अब उसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये कौन सी जगह है, ना वो यहाँ की वो लैंग्वेज बोल पाती है। उसी वक्त यहाँ पे रशिया के कुछ पुलिसमैन आएंगे जो एक हाईटेक सूट पहने होंगे। अब क्योंकि कारा ज़ोर-एल उनकी लैंग्वेज नहीं समझ सकती है, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर्स कारा ज़ोर-एल को अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सुपरगर्ल अपने हीट विजन से उनके हाईटेक आर्मर्स को तहस नहस कर देगी और तुरंत ही यहाँ पे आ जाएगा सुपरमैन, जो हमारी सुपरगर्ल का कजन है। तो ये है ब्रीफ न्यू 52 ओरिजिन सुपरगर्ल की। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।